गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नितिन गुप्ता, SBR परिवार की तरफ से। कल तक मैंने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर दिया था। आज मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करता हूँ और चैप्टर नंबर 2 में क्या है, पॉलिनोमियल्स। और ये आपको हमने पढ़ाया है क्लास 9th में भी। क्या होता है पॉलिनोमियल, कैसे होता है, उसको समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं। क्या होते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट? जैसे फॉर एग्जांपल y = 4x + 5 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 है और 4 है वो कांस्टेंट है। क्यों? इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ये 5 है तो 5 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और जो चेंज नहीं होते वो कांस्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे x पे आ जाओ। y हमने x की वैल्यू 1 रखी तो 9 आया, x की वैल्यू 2 रखी 13 आया। अब यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू चेंज हो रही है। x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो जो चेंजेबल है वो वेरिएबल्स होगा। सेट क्लियर? कांस्टेंट मतलब जो वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट, और जो चेंज हो सकती है किसी कंडीशन पे तो वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? अगर इस इक्वेशन में देखिए तो 2 वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y। तो ये क्या, कैसी इक्वेशन हो गई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर क्यों? क्योंकि इसमें एक पावर है, मैक्सिमम पावर, डिग्री क्या है? 1 है, और 2 वेरिएबल्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। अब आगे समझिए। अब आपको बताएंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो समझिए, उसके बाद आपको बताएंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स की पावर रेशनल नंबर इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब जैसे 5 है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेस, एक कांस्टेंट ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, इस पे पावर रेशनल नंबर लगा दी, तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ दिया जाए तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। 3 को जोड़ दिया जाए तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। 4 को जोड़ दिया जाए तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कांस्टेंट को ऐड कर दिया जाए तो भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये सारे क्या हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, कांस्टेंट 1 हो गया, x की पावर 5, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x की पावर 1/4, x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 2, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बात समझ में आ गई? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? अभी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर यहाँ पे रेशनल नंबर की जगह होल नंबर कर दिया जाए, रेशनल नंबर की जगह होल नंबर कर दिया जाए, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी पॉलिनोमियल्स की। मतलब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। कैसे? जैसे 5 इंटू एक्स की पावर 4, ये पॉलिनोमियल है। 1 इंटू एक्स की पावर
1 ये पॉलिनोमियल है, केवल 5 लिखा हो वो भी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, और एक्स की पावर 0 मतलब आप देखो एक्स की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और ये क्या है, एक होल नंबर है, तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। तो केवल सिंपल से इंटीजर लिखे हो या कोई रेशनल नंबर लिखा हो वो भी एक पॉलिनोमियल होता है। अब जो प्रॉपर्टी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की लगती थी वही इसमें लगेंगी कि दो पॉलिनोमियल्स को जोड़ दिया जाए तो वो पॉलिनोमियल होगा, तीन पॉलिनोमियल जोड़ दिए जाए तो भी वो पॉलिनोमियल होगा, और ज़्यादा जोड़ दिए जाए तो भी वो एक पॉलिनोमियल होगा। एक पॉलिनोमियल और कांस्टेंट जोड़ दिए जाए तो भी वो पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल और एक कांस्टेंट जोड़ दिए जाए तो भी पॉलिनोमियल, एंड सो ऑन। बस एक पॉलिनोमियल और एक नॉन पॉलिनोमियल अगर जोड़ा जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आप कहोगे नॉन पॉलिनोमियल कौन सा होता है? अगर यहाँ पे पावर होल नंबर नहीं होती है, जैसे 5x की पावर -1, -1 इंटीजर है, होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया कि दो पॉलिनोमियल को जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए तो वो पॉलिनोमियल होगा। लेकिन हम पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए तो वो क्या पॉलिनोमियल होगा? हमने बताया कि पॉलिनोमियल को जोड़ा जाए तो भी पॉलिनोमियल, घटाया जाए तो भी पॉलिनोमियल, मल्टीपल किया जाए तो भी पॉलिनोमियल। लेकिन दो पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए तो वो पॉलिनोमियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो समझिए, अगर यहाँ पे 5x की पावर 3 है और यहाँ पे 5x की पावर 2 है, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो x ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर जस्ट इसका अपोजिट कर देते 5x की पावर 2 अपॉन 5x की पावर 3, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स बचा, मतलब x की पावर -1, और -1 होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो दो पॉलिनोमियल डिवाइड करने पर पॉलिनोमियल होंगे इफ ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए या नीचे वाले के बराबर होनी चाहिए। ऊपर वाले की पावर या तो नीचे वाले के बराबर हो या ज्यादा हो। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स के आगे स्टडी करते हैं। पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स, इन देयर टर्म्स। अब देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स। पॉलिनोमियल को हम डिफाइन करेंगे, मतलब टाइप्स क्या होते हैं इन टर्म्स। एक होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल, एंड सो ऑन। आगे भी होते हैं, आपके कोर्स में 3 है। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, जैसे 5x की पावर 4 या 5x या 3x, केवल एक टर्म हो तो वो मोनोमियल। दो टर्म हो, 5x² प्लस x, 3x² प्लस 1, तो ये दो टर्म हो गए तो बाइनोमियल। तीन टर्म, 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x, तीन टर्म हो तो ट्राइनोमियल। इज दैट क्लियर? तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स, अगर एक टर्म होता है तो मोनोमियल, दो टर्म होते हैं तो बाइनोमियल, तीन टर्म होते हैं तो ट्राइनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन डिग्री, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन डिग्री, डिग्री में क्या होता है उसको समझिए। डिग्री क्या है? अब डिग्री क्या होता है, सबसे पहले डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ लें। कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के हाईएस्ट ऑर्डर को, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। जैसे 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 5x, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। पॉलिनोमियल होना चाहिए और इसकी हाईएस्ट पावर 4 है तो इसकी डिग्री 4 हो गई।
ये आपने 9th में पढ़ा होगा। तो मतलब किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री कहलाती है। तो अब इसको डिग्री के हिसाब से कैसे बांटा गया है वो समझिए। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, हाईएस्ट डिग्री हो 1, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसका, जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, आपके में 3 ही है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से उसको डिग्री को किया गया है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का कोई भी एक एग्जांपल ले लो, x+5 या केवल x या केवल 5x, इस पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक क्या हो सकती है, x² + 5 हो सकती है, x² + x+1 हो सकती है, एंड सो ऑन। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, x³ + x² + x+1, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। और आपको इसको डीप से पढ़ना है तो हमारे 9th क्लास का एक वीडियो हमने पॉलिनोमियल्स का ही बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं, उससे पहले थोड़ा सा उसका डिस्कस करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब इसको समझें। जैसे कोई एक इक्वेशन ली, 4x + 5y = 4x + 5 इक्वेशन लेते हैं हम और इसकी ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 9, x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5। यही है, ग्राफ बनाएंगे। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये माइनस में है, ठीक है। और नीचे y एक्सिस होगा, x पे 1 y पे 9, x पे 1 y पे 9 ये पॉइंट आया, x पे -1 y पे 1 ये पॉइंट आया, x पे 0 y पे 5 ये पॉइंट आया। तो लाइन हमारी जो बनेगी वो इस तरीके से जाएगी, यहाँ से जाएगी, ये सीधी लाइन बनेगी। सेट क्लियर। अब आपने एक चीज देखी, जब इसकी डिग्री 1 है तो वो x एक्सिस पे एक बार काटेगा। इज दैट क्लियर। मतलब जीरोस, आप जीरोस पे आओ। जीरोस क्या होते हैं, आप सबसे पहले जीरोस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है उसका जीरो क्या होगा, x की वो वैल्यू जिसको यहाँ पे रख दिया जाए तो px 0 हो जाए, वो उसका जीरोस कहलाता है। जैसे यहाँ पे अगर -5/4 रखा जाए तो 0 आएगा। तो इस इक्वेशन का जीरो क्या होगा, -5/4, एक ही जीरो होगा, ठीक है। और कोई रखने पर क्या जीरो होगा, कभी नहीं होगा। तो इसके जितने जीरो होंगे उतने वो एक्स एक्सिस को काटेगा, ठीक है। आपने इसका एक जीरो निकाला तो एक पॉइंट पे काटा। इज दैट क्लियर। यहां तक आपको समझ में आया, आगे देखते हैं।
अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो मतलब समझ में आई आपको कि जितने जीरोस होंगे उतने वो एक्स एक्सिस पे काटेगा। इसके 0 1 निकला तो ये एक पॉइंट पे काटेगा एक्स एक्सिस को। मतलब एक पॉइंट पे क्यों काटेगा, मतलब इसकी एक वैल्यू है जिस पे ये 0 हो रहा है। मतलब x की जगह अगर हम -5/4 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट क्लियर? जितने जीरोस होंगे उतने वो x एक्सिस पे काटेगा। फिर से समझिए जरा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमने लिया y बराबर x², इसका आप कर्व बनाना, तो कर्व जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। आप बना के देख लेना कि x की जगह 1 रखोगे तो y की जगह 1, x की जगह 2 रखोगे तो y की जगह 4, ऐसे बनाना तो ये कर्व बनेगा। बॉक्स बना के आप बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। अब देखना जरा इसमें कि ये एक पॉइंट पर टच कर रहा है, टच करना या इंटरसेक्ट करना बात एक ही है। तो इसका 1 0 होगा, ठीक है, इसका 0 1 होगा। कैसे पता चला? अगर हम x की 0 रखे हैं तो ही y बराबर 0 होगा, वरना कुछ भी रख लो 0 कभी नहीं आएगा। तो इसका जीरोस कितने हुए? केवल एक तो 0 हुआ, x बराबर 0। जब इसका 1 0 है तो ये एक पॉइंट पे काट रहा है, दैट मीन्स 1 0। 2 पॉइंट पे काटे तो 2 0। कभी कभी कर्व ऐसा आता है, जैसे y बराबर x² + 5 है, ठीक है, तो कर्व ऐसा बनेगा। इसने x एक्सिस कहीं भी नहीं काटा, तो इसका एक भी 0 नहीं होगा। करके देख लो आप, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रख दो, ये कभी 0 नहीं होगा। -5 रखते हैं तो 25 आएगा, 2 रखेंगे तो कभी 0 नहीं होगा, तो इसका एक भी 0 नहीं है। ठीक है, इसका एक भी जीरोस नहीं है। तो कभी कभी कर्व ऐसा आ जाता है, कभी कभी कर्व ऐसा बनेगा, तो इसका मतलब इसके जीरोस कितने होंगे? 1 2 एंड 3। इज दैट क्लियर? कभी कभी कर्व ऐसा होता है, मान लो, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 1 2 3 4 5, इसके जीरोस होंगे 5। इज दैट क्लियर? तो आप केवल ग्राफ देख के ये बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। जीरोस समझ गए होंगे आप कि x की वो वैल्यू जिसको रखने पर y 0 हो जाए, मतलब पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाए, वो जीरोस कहलाता है। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड है। अब पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे उन्होंने कहा है, हमने कहीं अगर डिग्री बोल दिया हो तो उसको आप 0 ही समझिएगा, गलती से जुड़ गया होगा, कि जितने जीरोस होंगे उतना ही वो एक्स एक्सिस पे काटेगा। जैसे पहला क्वेश्चन उन्होंने ये दिया है, इसके जीरोस फाइंड आउट करिए, तो 1 0 होगा। दूसरा उन्होंने दिया है, इसके जीरोस निकालो, तो ये 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस काट रहा है तो 2 जीरोस होंगे। वो तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक और एग्जाम्पल दे देंगे, ये ऐसा है, ये 3 जगह काट रहा है तो ये इसके 3 जीरोस होंगे, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप इस तरीके से करेंगे। अब जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल्स टू 3x + 2। अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ग्राफ बना के देखते हैं। x की जगह 0 रखा तो y 2 आया। ठीक है, x की जगह हम वैल्यू रखे -1/3, या हम इधर ये लेते हैं, ये फंक्शन लेते हैं, x के 0 रखा तो y 2, x के -2 रखा तो y 0, x के 3 रखा तो y 5। अब देखना जरा ग्राफ कैसा बनेगा। 0 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 -1 -2। अब देखना जरा, x 0 तो y 2, x 0 तो y 2, y 0 तो x -2, x 3 तो y 5। लाइन इस तरीके से जा रही है। अब देखना आप, ये लाइन बना ली हमने, ये केवल एक पॉइंट पे ही तो 0, मतलब x की वैल्यू -2 रखने पर y 0 आ रहा है, x की वैल्यू -2 रखने पर y 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसके कितने जीरोस हुए? एक ही तो 0 हुए, एक ही इसी पॉइंट को रखने पर 0 निकल रहा है, तो इसके जीरोस कितने हुए? 1।
इसीलिए वो एक्स एक्सिस को कटराइट कर रही है। अब आपको बात समझ में आई होगी कि एक्स एक्सिस को जहां जहां काटे उतने जीरोज है, उस इक्वेशन के उतने जीरोज आएंगे। उतने जीरोज का मतलब क्या है कि उस इक्वेशन में वो एक्स की वैल्यू जिससे वाई की वैल्यू जीरो हो जाए। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो पहली एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।